Hello dear SYPSC students. So I am Assistant Professor Priyanka Shirsat and I am going to take the health awareness part in your certificate course in the health and environmental awareness, okay, in which I am going to take the health awareness chapter. So without wasting any further time, I will just start with the concept. So in this chapter we will see the different things like health awareness importance. We are going to see the different things which we should incorporate in our daily lives to remain healthy, like yoga, exercise and all. How these things are important in our lives, we are going to study all these things in detail. So let's begin with the health and how the health awareness is important. Now, बचपन से हम एक चीज़ सुनते आए हैं दैट हेल्थ इज़ वेल्थ. नाउ व्हाई इट इज़ सेड सो? बिकॉज हेल्थ अगर है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ओके. लेकिन अगर एक स्टेज पे जाके हमारी हेल्थ ख़राब हो जाए और हमने बहुत कुछ भी अचीव कर लिया है निगलेक्टिंग द हेल्थ, तब भी हम उसका पूरा like we can't enjoy that glory whatever we are going to get after doing so much of hard work if our health is not well, okay. Often nowadays, or we can say in the modern period of life or the lifestyle, हम हेल्थ को बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं. We are like focusing more on to our academics, careers, jobs, etc. and neglecting the health. मैनी टाइम दिस हैपन्स. हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, मे बी हमारी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है. दिस ऑल थिंग्स अफेक्ट द हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो एक डिबेट के थ्रू ऐसा कहा जा चुका है, ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है इन शॉर्ट, कि अगर हेल्थ नहीं है अच्छी तो हम कोई भी स्टेज पे जाए, ओके, तब भी हम उतनी खुशी नहीं पा सकते. वाई? बिकॉज हेल्थ इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी. क्या होता है कि अगर हम जब लाइक कोई इंसान बहुत बीमार है या कोई इंसान इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी वी कैन से वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ डिसीज़, देन दैट पर्सन, उसको पता चलता है हेल्थ का क्या रोल है उसके लाइफ में. उसको पता चलता है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काश हमारे पास अच्छी हेल्थ होती. सो फॉर दैट पर्पस ये जो कोर्स है इसमें वी आर गोइंग टू कवर कि कैसे हेल्थ एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है और हमें उसको कैसे प्रायोरिटी पे रखना है, कैसे उसको मेंटेन करना है. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कोर्स. तो हेल्थ जो है, वी ऑल नो द WHO जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हेल्थ को डिस्क्राइब किया है एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मैरिली द एब्सेंस ऑफ डिसीजेस एंड इन्फॉर्मिटी. हम क्या कहते हैं कि हेल्थी है, लाइक हेल्दी इंसान की खासियत क्या है कि वो बीमार नहीं पड़ता ज़्यादा. बट नो, दिस इज़ नॉट थिंग कि बीमार नहीं पड़ता मतलब वो हेल्दी है. दिस इज़ नॉट द थिंग. बट कि ऐसी स्टेट जहाँ पे नॉट ओनली इट्स फिजिकल, लाइक फिजिकल हेल्थ ही नहीं बट मेंटल एज वेल एज सोशल हेल्थ भी ठीक रहनी चाहिए. नाउ व्हाट इज़ सोशल हेल्थ? सोशल मतलब क्या? उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, उसको बाउंड्रीज डिज़ाइन करती आनी चाहिए बिटवीन द अदर पर्सन एंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ. ये होती है सोशल हेल्थ. मेंटल हेल्थ वी ऑल नो नाउअडेज इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल depression and all things we must have heard. These all things are like a part of a mental health. We should avoid these things. Now physical health भी बहुत important है. For that purpose हम physical exercises भी करते हैं, like exercise like yoga and all. So ये जो practices है ये करके हम एक healthy lifestyle अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके. तो बस डिसीज़ नहीं हो रही है तो वो पर्सन हेल्दी है ऐसा नहीं है, बट उसका ओवरऑल जो है मतलब मेंटली भी वो हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए एंड एज वेल एज सोशली भी वो हेल्दी होना चाहिए. दिस ऑल थिंग्स मैटर द मोस्ट एंड ओवरऑल दिस इज कंसिडर्ड एज अ हेल्थी पर्सन, ओके. सो नाउ ऐसा कोई आज तक ऐसा इंसान नहीं लाइक आइडियली नहीं मिला होगा जो इतने काबिल है कि उसमें फिजिकल, मेंटल एंड वॉट एवर सोशल हेल्थ, ये तीनों कैटेगरीज में वो
फिट होगा। कोई मेंटली स्ट्रांग हो सकता है, कोई फिजिकली नहीं होता, तो कोई फिजिकली होता है तो कोई मेंटली नहीं होता, कोई सोशली नहीं होता। सो दिस ऑल थिंग्स आइडियली आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं, बट टू एन एक्सटेंट हम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। टू एन एक्सटेंट हम हेल्दी रह सकते हैं। हम लाइक आइडियल तो नहीं बट अ हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। तो गुड हेल्थ क्या होती है? इट इज़ समथिंग दैट कैन बी ब्रॉट nor a condition that can be regained easily after getting sick. It is your responsibility to make your body healthy. मतलब क्या कि बीमार पड़ रहे हो एंड उसके बाद बीमारी से बाहर निकल रहे हो तो आप हेल्दी हो गए, ऐसा नहीं है। तो आपको डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी रखना है। दैट इज़ द हेल्थ, एक्चुअल हेल्थ। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ एक्चुअल हेल्थ। नाउ अपनी बैड हैबिट्स को साइड वे करना है। देन कभी कभी क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी कभी भी डायरेक्टली नहीं होती, कभी कभी हमें सिम्टम्स दिखते हैं, कभी नहीं, ऑलमोस्ट हमें हर टाइम सिम्टम दिखने लगते हैं। तभी हमें अलर्ट होना चाहिए कि अभी हमें बीमारी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वी नीड अ प्रॉपर मेडिकेशन और हेल्प ऑफ डॉक्टर। ओके, देन वन ऑफ द बेसिक वेज, तो अगर हम चाहिए लाइक हमें अगर चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी हो, तो हमें लाइक रेगुलर चेकअप्स भी रखने चाहिए, हैबिट रखनी चाहिए कि हमें रेगुलर चेकअप भी करना चाहिए, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट या वी शुड ट्राई ऑफन। ओके, सो लाइक अ हेल्दी बॉडी इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द सेल्फ डेवलपमेंट। क्योंकि आप अगर मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हेल्दी हो, देन ओनली यू कैन बी लाइक अ लीडिंग बॉय और लीडिंग गर्ल इन योर लाइफ। ओके, ताकि हम अपने गोल्स तक आसानी से जा सके। बिकॉज आपकी फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल हेल्थ अगर आपके साथ है, देन ओनली यू आर गोइंग टू अचीव द मोर ऑफ योर गोल्स। ओके, देन यहाँ पे रेगुलर चेकअप का एक कंसेप्ट है कि आपको रेगुलर चेकअप करना चाहिए, सो दैट यू कैन बी अलर्ट कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नहीं है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वी कैन गेट अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ दैट। ओके, देन आजकल हमारी लाइफस्टाइल में एक गंदी चीज़ हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो चुकी, दैट इज़ द जंक फूड। तो जंक फूड इज़ द वन विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट, क्योंकि हमें वो खाने में अच्छा लगता है, बट इट इज़ समहाउ गोइंग टू अफेक्ट इन द टू मच। किसी की भी ज़्यादा अमाउंट में लेना कोई भी चीज़ इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो जंक फूड अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, देन इट इज़ गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, देन दिस इज़ अगेन द सेम कि हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ इज़ बीइंग साउंड इन द बॉडी, माइंड और स्पिरिट। साउंड मतलब क्या? साउंड इज़ नॉट अ साउंड विच वी हियर। साउंड मीन्स कि विदाउट एनी डैमेज। ओके, आप जब किसी को पूछते हो कैसे हो आप, सो वी से आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। साउंड मीन्स व्हाट? फ्री फ्रॉम एनी डैमेज और एनी डिसीज और इंजरी। ओके, सो इट मे बी इन द स्पिरिट और माइंड और बॉडी, no matter what. Okay, then also जो बॉडी में अगर जो ह्यूमर्स होते हैं, जो ग्रीक साइंस के अकॉर्डिंगली जो ह्यूमर्स होते हैं मतलब बॉडी फ्लूइड होते हैं, उनका बैलेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए, उनका एक्सेस भी होना नहीं चाहिए। तो वो कौन से इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स है? दैट इज़ द बाइल। येलो बाइल होता है, ब्लैक बाइल होता है, प्लेजियम विच मीन्स म्यूकस, देन ब्लड। तो ये जो ह्यूमर है या लिक्विड कंपोनेंट्स है, उनका बैलेंस होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। इवन टेम्परेचर वगैरह लाइक हमारे बॉडी के जो कंडीशंस होते हैं आइडली, तो उसका एक बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी चीज़ का। ओके, देन अभी हेल्थ को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है मेजरली? तो एक तो हो सकता है कि जेनेटिक कोई डिसऑर्डर्स हो जो वी डोंट नो, ऑटोइम्यून डिसीजेस भी हो सकते हैं। इट मे बी एनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिसीजेस लाइक मोस्ट कॉमन आई वुड से हीमोफीलिया। तो ऐसे कुछ डिसीजेस हो सकते हैं जिससे हेल्थ ऑब्वियसली अफेक्ट हो सकती है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं, बट हमारे जेनेटिक फैक्टर्स का रोल है। ओके, देन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दैट मीन्स हमें अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है, लाइक सर्दी जुकाम हुआ है, वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं, देन दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर विच अफेक्ट्स द हेल्थ वेरी बैडली। ओके, देन हमारा खाना पीना स्टाइल, इन शॉर्ट लाइफ स्टाइल जो है
वो भी इफ़ेक्ट करती कि हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज मतलब नॉट ओनली द डूइंग एनी टाइप ऑफ दी योगा और एक्सरसाइज, इट मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हो कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो कि नहीं। ओके, देन आपके हैबिट्स कैसे, हाइजीनिक रहना पसंद करते हो कि नहीं, हैंड वॉशिंग करते हो कि नहीं, ये सब चीज़ों पे भी द हेल्थ इज़ बीइंग डिपेंडेंट। नाउ what is the objectives and the aims बिहाइंड द हेल्थ अवेयरनेस। क्यों हमें हेल्थ अवेयरनेस रखनी है? आपने देखा होगा कि 1 दिसंबर एज अ वर्ल्ड एड्स डे और समथिंग लाइक डिफरेंट डेज दिए गए हैं आपके अकॉर्डिंग टू WHO। तो वो डेज क्या क्यों रखे गए हैं? ताकि साल में एक बार ही सही आप लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझो, अवेयरनेस हो आप लोगों में। ताकि कुछ कैंपेन्स हो, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते जो कैंपेन्स रखते हैं, सो दैट कि आप पीपल अराउंड अस वुड गेट अवेयर अबाउट द हेल्थ। तो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है, ये सब चीज़ें क्यों होती है? सो दैट वी कैन गेट अलर्ट और वी कैन गेट अवेयर अबाउट द समथिंग लाइक इट मे बी हेल्थ, इट मे बी एनवायरमेंट, एनीथिंग। ओके, तो ये सब चीज़ें होने के लिए डेज असाइन किए हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। सो ये क्यों दिया गया है आपके सिलेबस में, या क्यों इम्पॉर्टेंट है हेल्थ अवेयरनेस? अवेयरनेस मतलब क्या कि किसी चीज़ की जानकारी होना, जानकारी होने के बाद अलर्ट हो जाना कि हमें ये चीज़ अपने लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। सो दैट इज़ नथिंग बट द अवेयरनेस। नाउ क्यों करना ऐसा, मतलब अवेयर अवेयर क्यों करना, लोगों को क्या ज़रूरत है, वाई? बिकॉज ताकि लोग जो हैं वो एक हेल्दी एंड एक सस्टेन लाइफस्टाइल और जो प्रैक्टिसेस होती है लाइफ में वो करे, सो दैट वो हेल्दी रहे। बिकॉज अगर एक कंट्री है उसके इंडिविजुअल्स हेल्दी रह रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कंट्री प्रोग्रेसिव या डेवलप कंट्री कही जाएगी। ताकि वो लोग अगर हेल्थी अच्छी नहीं है तो कोई काम का नहीं है कुछ। वो लोग अगर हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियस वो बीमार पड़ेंगे, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होंगी कहीं ना कहीं, एंड अनफॉर्चुनेटली सोशल हेल्थ भी अफेक्ट होंगी। तो ये सब चीज़ें ना हो इसकी वजह से या इसके लिए आई वुड रैदर से कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस हमें हेल्थ अवेयरनेस करनी पड़ेगी, या हेल्थ एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस डालनी पड़ेगी लोगों में, सो दैट कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, एक हेल्दी रूटीन अपनाए, सो दैट दे स्टे हेल्दी। ओके, देन it is important for them to use the proper health services which are made available to them। तो अगर सबसे कॉमन आपको एग्जांपल दो तो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में, सो दैट कि आगे जाके कोई इंसान बीमार ना पड़े, इसकी वजह से उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है। सो दैट थिंग शुड बी कंसिडर्ड कि लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए कि उनको उसके थ्रू कैसे फ़ायदा होने वाला है, कैसे आगे जाके उनको अगर कुछ उनका कांटेक्ट भी हो जाए किसी डिसीज़ से तो उनको वो डिसीज़ नहीं होगा। ओके, तो ये सब चीज़ों की जानकारी, अवेयरनेस होना इम्पॉर्टेंट है। देन उनको न्यू नॉलेज देना, स्किल्स देना, देन इन मेकिंग द रैशनल डिसीजन टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। मतलब हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर इन फ्यूचर आ भी जाए कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो उनको उनसे कैसे डील करना है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ लाइक वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि उनको जानकारी दी जाती है कि कैसे एड्स होता है, या कैसे वी शुड अवॉइड दैट थिंग, दिस थिंग्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या कैंपेन्स होती है उनके थ्रू ऐसे ही जानकारी दी जाती है कि कैसे ये सब चीज़ें अगर इन फ्यूचर आ भी जाए तो आपको कैसे लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, कैसे इससे डील करना चाहिए। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है, दैट थिंग वी कैन से। देन टू स्टिमुलेट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिलायंस एंड द पार्टिसिपेशन टू अचीव हेल्थ डेवलपमेंट। ओके, तो मतलब क्या, एक इंडिविजुअल को या एक कम्युनिटी को एक एक पुश देना, सो दैट they can promote the health, okay, and also they can develop their own health as well as the people around them। तो ये अवेयरनेस अगर होगी, मतलब एक को जानकारी मिली तो वो दूसरे को देगा, सो दैट कि ये जो प्रमोशन है हेल्थ का ये अच्छे से हो जाए, एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड सो दैट हमारी जो पूरी कंट्री है इट कैन गेट अवेयर। ओके, क्योंकि ये कैंपेन्स के थ्रू ही हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ
promote करते हैं, that is how we are going to create awareness among the individuals regarding to the health. It may be mental health, social health or physical health. This is about it कि health अवेयरनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें लोगों में हेल्थ अवेयरनेस करने की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ अवेयरनेस. वी आर गोइंग टू स्टडी which things we need to apply in day to day life so as to maintain the healthy lifestyle or maintain the healthy balance in your life. Thank you.